यार अभी ये कोरोना हो गया, ये पेंडेमिक आ गया, ये लॉकडाउन हो गया, तो फीलिंग ऐसी हो रही है ना कि यार जीवन का कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है अभी मुझे। ऐसा पता नहीं, ऐसा थॉट आता है कि भाई मैं जीवन ना जीऊँ तो ही बेस्ट है, मतलब मार देना चाहिए मुझे, सुसाइड कर लेना चाहिए, ऐसा ऐसी फीलिंग हो रही है टू बी ऑनेस्ट। वो बात वापस से मैं याद कराता हूं। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ऐसा होता है हर इंसान के जहन में, कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा वक्त आता है जब उसको लगता है कि उसकी ज़रूरत ही नहीं है इस धरती पर। उसको लगता है क्या काम है मेरा इस धरती पर। वो डिप्रेशन में आ जाता है, कंप्लीट डिप्रेशन, एकदम दब जाता है, अपने आप को बंद कर देता है, सिकुड़ देता है। एक कछुआ जैसे अपने आप को अंदर बंद कर देता है, सिकुड़ देता है, वैसे ही अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था कुछ। महाभारत अगर जानते हो तो उसमें जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, उस क्षण, उसी समय, उस युद्ध के पहले अर्जुन डिप्रेशन में आ गया। और अर्जुन के डिप्रेशन के कारण इस देश को और इस दुनिया को एक बहुत ही कीमती ज्ञान मिला। अगर वो डिप्रेशन में नहीं आता तो एवरीथिंग हैज इट्स प्रोज एंड इट्स कॉन ऑल्सो, बोथ। तो देखो कि अर्जुन की वजह से आज भागवत गीता पूरी दुनिया को मिली है। आज चाहे कोई भी कोर्ट हो, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में एक अपराधी जब कोर्ट में खड़ा रहता है तो उसको गीता की किताब पर हाथ रखने को बोलते हैं। सोचो क्यों, मतलब उस किताब में क्या है ऐसा कि उसी किताब को के ऊपर हाथ रखना की बात कर रहे हैं। तो भागवत गीता बहुत ही पावरफुल टूल बोलो, ज्ञान बोलो, साधन बोलो, या जो भी बोलना है उसको बोलो। पर उस वक्त अर्जुन कुछ इसी ही स्थिति में था। उसने भी श्री कृष्ण को बोला कि इससे अच्छा मैं ही मर जाऊं। और तब श्री कृष्ण उसको बताते कि भाई तुम मर जाओगे तो क्या होगा, कुछ रुकने वाला नहीं है तुम्हारी मौत से, संसार तो चलने वाला ही है। तो एक बात समझो कि जब इंसान अपने क्रोध को बहुत ही गहराई से दबा देता है तब वो डिप्रेशन में आ जाता है, तब उसको इस तरीके के विचार आते हैं। अर्जुन का भी वही हुआ, उसने अपने क्रोध को दबा दिया डिप्रेशन में। सप्रेशन ऑफ एंगर लीड्स टू डिप्रेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट। पिछली बार हमने क्रोध के बारे में बात की थी ना, ये उससे जुड़ा हुआ है। कितने क्रोध को दबाए है अंदर कि आज ये नौबत आ गई कि अब छोड़ देना चाहते हैं। क्यों छोड़ देना चाहते हैं पता है? क्योंकि आपकी मन की हुई नहीं ना। तो अपने आप को लग रहा है कि अब फेल हो गए, मेरी तो नीड ही नहीं है किसी को, ये भी तो ईगो है। देखो ईगो, अहंकार कहां से घुसता है ना। तो ये जो मरने वाला विचार है ना, वो भी तो एक अहंकार है, ये भी तो एक जबरदस्त अहंकार है ना। तो हमें अब समझना पड़ेगा कि सबसे पहले इस एंगर को पहले आप जो सप्रेस किया है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के तरीके बहुत सारे हैं। मैंने एक तरीका समझाया था कि एक्सेल ज़्यादा करो। दूसरा तरीका है कि अपने कमरे में तकिए होंगे आपके पास, उठाओ और उस तकिए को मारने लगो, बम 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 ठोको, उसको पूरा रिलीज करो एंगर को। ठीक है, किसी और को मारने की ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम आपके घर में वो तकिया है,
उठा के पटक दो उसको जितना पटकना है। जब उस हद तक पटको कि आपके पूरे शरीर में पसीना आ जाए। एंड फिर वापस से तीसरा मैंने बताया था कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एक्सेल मोर एंड रिलैक्स, इनहेल रिलैक्स, एक्सेल रिलैक्स करना है। वो करते रहो। जब ये सब हो जाता है तो दो और चीज़ें काम करनी पड़ेगी। क्या है ना, हम ईगो के उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या है और हम कहाँ हैं। तो हमें एक और चीज़ करनी पड़ेगी, वो है फॉरगिवनेस, क्षमा। हमें खुद से फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम क्या करते हैं, खुद को भी कोसते हैं, दूसरों को भी कोसते हैं। दूसरों से हम फॉरगिवनेस नहीं मांगते हैं क्योंकि ईगो इतना बड़ा है। तो सबसे पहले आपको खुद को फॉरगिव करना पड़ेगा। जब तक खुद को फॉरगिव नहीं कर पाओगे, दूसरों से आप फॉरगिवनेस मांग भी नहीं सकते। तो पहले खुद से फॉरगिवनेस करो। दूसरा, जब आप अपने आप को फॉरगिव करोगे, जब अपने आप को आप क्षमा कर दोगे, फिर दूसरों से भी क्षमा मांग लो। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? गलती की है तो मान लेने की, उसमें कौन सा बड़ा तोप है ना। मर तो थोड़ी जाओगे, और जब मरना लिखा है तब तो मरना ही है, तब कोई रोक नहीं सकता उसको। वो तो लिखा हुआ ही है, विधान है। जब मौत आने वाली है तो उसको थोड़ी रोकोगे कि अरे रुक जाओ, अभी 5 मिनट के बाद आना, ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर फॉरगिवनेस, खुद को क्षमा करो। दूसरों, अगर गलती की है खुद ने, तो जिस इंसान के साथ गलती हुई है उधर उस इंसान के साथ जाके उससे माफ़ी मांग लो। और अगर किसी इंसान ने गलती की है तो उसको भी माफ़ कर दो। माफ़ी साफ़ी का काम करती है। माफ़ करो और साफ करो, ठीक है। तो ये आपके पास इतने तरीके मैंने बताए हैं कि आप जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हो, है ना। और जियो तो जिंदा है की तरह जियो ना। हाँ, अभी भी सांस चल रही है कि नहीं, सोचो तो सही। तो ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। इट्स अ पावरफुल गिफ्ट, इट्स अ प्रेजेंट, ठीक है। तो इसको हंस के, समझ के साथ जियो। जीवन में समझना, जीवन को समझना और जीवन भर इस समझ से जीना, ये है जीना। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये यकीन ही करना होता है, ये यकीन नहीं है इसलिए गड़बड़ है। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। सही। ओ भाई छोटू, घर का तकिया ला भाई।